भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः आशंक्य समाधत्ते सूत्रद्वयेन प्रथमम आशंकते। कहते हैं पुनः दोबारा आशंका करके समाधान किया जा रहा है दो सूत्रों के माध्यम से। पहले सूत्र में प्रश्न आशंका प्रस्तुत की जा रही है। सूत्र है अदृष्टवशात चेत। अदृष्टवशात चेत, ये आशंका वाला सूत्र है। प्रश्न वाला यानी पूर्व पक्ष हो गया। कहता है वो, ये जो आपने कहा है कि व्यवस्था नहीं बन पाएगी, व्यवस्था हम बना देते हैं। व्यवस्था को बनाने में क्या दिक्कत है? अब यूं बोल दिया व्यवस्था नहीं बन पाएगी, ऐसा बोल करके हमारा खंडन किया आपने। नहीं, व्यवस्था हम बनाते हैं, व्यवस्था हम देते हैं आपको। देखो व्यवस्था दे रहे हैं। क्या? अदृष्टवशात। अदृष्टवशात चेत सर्वे बद्धा न भविष्यन्ति। वो कहते हैं सभी बंधन में नहीं आएंगे। आप कह रहे थे ना, आपका मतलब सिद्धांती जो कह रहे थे कि सभी बंधन में रहेंगे या सभी मुक्ति में रहेंगे, ये मानना पड़ेगा। तो हम व्यवस्था दे रहे हैं, पूर्व पक्षी कह रहा है, क्षणिकवादी कह रहा है सर्वे बद्धा न भविष्यन्ति, सभी बंधन में नहीं रहेंगे, किंतु तत्र व्यवस्था भविष्यति, वहां हम व्यवस्था देंगे। क्या? अदृष्टवशात तेषु यस्य यस्य अदृष्टम अवशिष्टम तस्य तस्य विषयोपरागो भविष्यति। वो कहते हैं अदृष्ट के कारण से व्यवस्था हम देंगे। अदृष्ट कहते हैं धर्माधर्म को। ये समझ लीजिएगा, अदृष्ट शब्द का अर्थ है धर्माधर्म। योग और सांख्य में अदृष्ट शब्द का अर्थ है धर्माधर्म, जिसके कारण से हमारे को जन्म मिलता है। धर्माधर्म जो है यानी पाप पुण्य रूपी कर्म, इसको अदृष्ट शब्द दिया है। मेरी ओर देखिएगा, जब क्रिया करते हैं हम, कर्म करते हैं, कर्म तो तत्काल समाप्त हो जाता है। ठीक है जी। देखिए मैंने ओम, अब ओम रह रहा है क्या? जो पहले बोला था, कर्म किया समाप्त हो गया, तो क्रिया तो समाप्त हो गए। तो ऐसे मैं ओम ओम बोल करके जप करूं वाणी से, तो अच्छा कर्म है ना। ओम का जप करना, मन लगा करके जप करना अच्छा ही कर्म है ना। तो वो जो कर्म है, करते समय तो कर्म चल रहा था, उसके बाद कर्म समाप्त हो गया, लेकिन उस कर्म का कुछ तो होना चाहिए जिसके आधार पर हमको उसका फल मिले। तो कर्म क्रिया तो समाप्त हो जाती है, लेकिन उस कर्म से एक अदृष्ट बनता है, जिसको अदृष्ट शब्द से बोला है। अर्थात धर्म रूपी एक ऐसी स्थिति बनती है, एक ऐसा संस्कार बनता है, एक ऐसा छाप बनता है, जिसके आधार पर भगवान हमको अगला जन्म देता है। उसका नाम दिया है अदृष्ट। ठीक है जी। वो अदृष्ट कारण है। जिसके पास अदृष्ट है वो बंधन को प्राप्त होता है, जिसके साथ अदृष्ट है वो विषयों के साथ जुड़ जाता है, और जिसके पास अदृष्ट नहीं है वो विषयों के साथ नहीं जुड़ेगा। ये हम व्यवस्था दे रहे हैं, ऐसा क्षणिकवादी कह रहा है। उसका समाधान समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्षणिकवादी क्या कहना चाह रहा है? जिसके पास अदृष्ट है यानी धर्माधर्म रूपी कर्म है, जो आपने किया है, आपने किया है, हमने किया है, सभी ने किया है। हम जो भी कर्म करते हैं या तो पाप के रूप में या पुण्य के रूप में करते हैं, जो हमारे पाप और पुण्य रूपी जो कर्म है, वो जो कर्म है उस कर्म को अदृष्ट शब्द से कहते हैं। तो उस अदृष्ट के कारण से जिसका अदृष्ट बना हुआ है वो बंधन को प्राप्त होगा। मुक्त आत्मा के पास में अदृष्ट होता ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे ना?
उसके पास में अदृष्ट तो होता ही नहीं। उस मुक्त आत्मा का मतलब ही यही, उसने अदृष्ट को समाप्त किया फिर मुक्ति में गया। जिसका अदृष्ट होता है, जिसका धर्माधर्म होता है, वो मुक्ति को नहीं पा सकता। मुक्ति में जाने के लिए धर्माधर्म को समाप्त करना होता है। ठीक है जी। तो जिसके पास में अदृष्ट बचा हुआ है वो ही विषयों के साथ जुड़ेगा, और जिसके पास अदृष्ट नहीं है वो विषयों के साथ नहीं जुड़ेगा। तो आप ये जो कह रहे थे व्यवस्था नहीं बन पाएगी, हम दे रहे हैं ना व्यवस्था, ऐसा क्षणिकवादी कहना चाहता है। स्पष्ट हो गया? तो कह रहे हैं यस्य यस्य अदृष्टम अवशिष्टम, जिसका अदृष्ट बचा हुआ है, तस्य तस्य विषयोपरागा, उस व्यक्ति के साथ में, उस आत्मा के साथ में विषयों का संबंध होगा। विषयोपरागाच्च बंधो, विषयोपराग के कारण से वो बंधन में आता है। नहीं सर्वेषां बंध इति, सभी का बंधन नहीं हो सकता। आपने कहा मुक्त आत्माओं का भी बंधन हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इति चेत उच्चेता, ऐसा अगर हम उत्तर दें आपके लिए तो उसका समाधान अगले सूत्र में करेंगे। इस सूत्र का सूत्रार्थ लिखिएगा। यदि ऐसा माने कि जिसका धर्माधर्म रूपी अदृष्ट, यदि ऐसा माने कि जिसका धर्माधर्म रूपी अदृष्ट बचा हुआ है, धर्माधर्म रूपी अदृष्ट बचा हुआ है, उसी को विषयों के साथ संबंध होगा, उसी का विषयों के साथ संबंध होगा, सबका नहीं। उसी का विषयों के साथ संबंध होगा, सभी का नहीं। अब इसका उत्तर दिया जा रहा है उत्तर पक्षी की ओर से। तर्री न द्वयोः एक काल अयोगात् उपकार्य उपकारक भावः। वो कहते हैं न द्वयोः एक काल अयोगात् उपकार्य उपकारक भावः। कहते हैं भिन्न भिन्न काल संबंधात अदृष्ट काले अन्य आत्मा बंध काले च अन्यः। आपने ये जो कहा जिसका अदृष्ट बचा रहेगा उसको बंधन मिलेगा, या वो अदृष्ट वाला विषयों के साथ जुड़ेगा, ऐसा आपने कहा था। पर ऐसा आपका जो कथन है वो भी ठीक नहीं है, ये सिद्धांति कहना चाह रहा है, उत्तर पक्षी कहना चाह रहा है। क्यों? भिन्न भिन्न काल संबंधात, अलग अलग काल का संबंध होने से। क्या? अदृष्ट काले अन्य आत्मा, जब अदृष्ट था तब दूसरी आत्मा था या दूसरी आत्मा थी। भाई जिस समय अदृष्ट बना था ना उस समय दूसरी आत्मा थी, आज दूसरी आत्मा है। मेरी बात पकड़ में आ रही है? ये तब समझ में आएगी ना जब आप आत्मा को क्षणिक मानेंगे। पूर्व पक्षी की बात को समझाया जा रहा है। पूर्व पक्षी क्या मानता है? सब क्षणिक मानता है। तो आपके इस क्षणिकवाद में अदृष्ट भी नहीं काम आएगा। अदृष्ट रूपी जो हेतु है, आपका कारण है, वो काम नहीं आएगा। क्यों? जिस समय अदृष्ट था उस समय जो आत्मा था वो अलग था, आज जो आत्मा है वो अलग है ना। क्षणिकवाद में तो यही होगा। तो फिर ये अदृष्ट रूपी जो हेतु आपका ये नहीं बन पाएगा। ये कब बन पाएगा? जब आत्मा को आप क्षणिक नहीं मानोगे, आत्मा को स्थिर मानोगे, आत्मा सदा एक जैसा रहेगा ऐसा मानोगे, तब अदृष्ट हेतु बन पाएगा। बात पकड़ में आ रही है? हाँ जी, आ गई? चलिए, वो कहते हैं भिन्न भिन्न काल संबंधात, अलग अलग काल का संबंध होने से अदृष्ट काले अन्य आत्मा बंध काले च अन्य।
अदृष्ट काल में अलग आत्मा था, बंधन के काल में अलग है। वस्तुजातस्य क्षणिकत्वात् क्षणिकवादे, कहते वस्तु मात्र के क्षणिक होने से, आपके क्षणिकवाद में प्रत्येक वस्तु के क्षणिक होने से ये बात सिद्ध हो रही है। कौन सी बात? कि बंधन के काल में अलग है और अदृष्ट के काल में अलग है। तो कैसे सिद्ध कर पाओगे? नहीं कमपि आत्मानं प्रति द्वयोः अदृष्ट बंधयोः उपकारक उपकार्य भावः। नहीं कमपि आत्मानं प्रति, किसी भी आत्मा के प्रति, द्वयो दोनों, अदृष्ट बंधयोः, अदृष्ट और बंधन ये दोनों का उपकारक उपकार्य भाव नहीं बन सकता। एक है उपकारक, उपकारक उसको कहते हैं उपकार करने वाले को, ठीक है ना, उसको कहेंगे उपकारक। देखिए ये बहुत बड़ा परोपकारक है, ठीक है जी, यानी ये बहुत बड़ा परोपकार करने वाला है, पकड़ में आ गया। और जिसका उपकार हो रहा है वो है उपकार्य। किसी ने मेरे को पुस्तक दी है, मेरे पास पुस्तक नहीं थी, उसने पुस्तक दी है, तो पुस्तक देने वाला जो है उपकारक है और पुस्तक लेने वाला जो है उपकार्य है। उपकार लेने वाले को उपकार्य कहते हैं, उपकार करने वाले को उपकारक कहते हैं। पकड़ में आ गया? इन्हीं शब्दों को दूसरे शब्दों में मान लीजिएगा आप, क्या? कारण कार्य भाव, कारण और कार्य समझ लो। आप कारण हैं और मैं कार्य हूं। कार्य का मतलब जो उत्पन्न होता है उसी को कार्य, ऐसा नहीं मानना। आप पुस्तक देने वाले कारण हैं और पुस्तक लेने वाला कार्य है, क्योंकि पुस्तक देने वाला पहले है और पुस्तक लेने वाला बाद में आ गया। पकड़ में आ गया? अथवा आप दूसरे शब्द से मान लीजिएगा, निमित्त नैमित्तिक भाव, निमित्त और नैमित्तिक। देने वाला जो है निमित्त है और लेने वाला जो है नैमित्तिक है। तो ये कहना चाह रहे हैं किसी भी आत्मा के प्रति, चाहे आप उपकारक उपकार्य भाव मानो या कारण कार्य भाव मानो या निमित्त नैमित्तक भाव मानो, यह संभव नहीं हो सकता। क्यों? क्षणिकवाद होने से। तस्मात् क्षणिकवादे बंध मोक्ष व्यवस्था न उपपद्यते। इसलिए क्षणिकवाद में बंधन का या मोक्ष का ये जो भी रास्ता हमें बताया जा रहा है, इसकी व्यवस्था सिद्ध नहीं हो सकती। अतएव तत्र न प्रावाहिक विषयोपरागो बंधयेतुः। इसलिए हम कहना चाहते हैं ये जो प्रवाह से चला आ रहा है, जो विषयों का संबंध है, वो केवल विषयों का संबंध आत्मा को बांध नहीं सकता। ये सिद्धांत है। सूत्रार्थ, क्षणिकवाद में भिन्न भिन्न काल का योग होने से, क्षणिकवाद में भिन्न भिन्न काल का योग होने से अर्थात अदृष्ट काल में भिन्न आत्मा, अदृष्ट काल में भिन्न आत्मा, बंधन काल में भिन्न आत्मा होगा। बंधन काल में भिन्न आत्मा होगा। इसलिए बंधन और अदृष्ट में कारण कार्य भाव संभव नहीं है। इसलिए बंधन और अदृष्ट में कारण कार्य भाव संभव नहीं है। हाँ जी, अब क्षणिकवाद को मानने वाला व्यक्ति पुनराशंकते,
फिर एक आशंका उपस्थित कर रहा है, फिर एक प्रश्न उपस्थित कर रहा है 32वें सूत्र में। पुत्र कर्मवद इति चेत, पुत्र कर्मवत इति चेत, ये भी क्षणिकवादी व्यक्ति का सूत्र है, यानी पूर्व पक्ष है। वो कहता है पुत्रोत्पत्ति अर्थम गर्भाधानादिकम कर्म पुत्र कर्म। पुत्र कर्म का मतलब क्या होता है? पुत्र कर्म को पुत्र कर्म क्यों कहते हैं? तो वो कहता है पुत्रोत्पत्ति अर्थम, पुत्र की उत्पत्ति के लिए जो गर्भाधान आदि कर्म किया जाता है उसको पुत्र कर्म कहते हैं। तस्मिन् गर्भाधानादि कर्मणि, उस गर्भाधानादि कर्म में पुत्रस्य भिन्न भिन्न रूपानि भवन्ति, पुत्र के भिन्न भिन्न रूप होते हैं। जब गर्भ स्थापित होता है ना, तब जैसे ही स्थापित होता है उस स्थिति में स्थापित गर्भ अलग होता है, 1 महीने के बाद अलग होता है, 3 महीने के बाद अलग होता है, 6 महीने के बाद अलग होता है, और इनके लिए फिर संस्कार होते हैं अलग अलग। ठीक है जी, ये देखिएगा वैदिक व्यवस्था कितनी उत्तम व्यवस्था थी, इससे हमको पता लगता है। गर्भाधान के लिए भी संस्कार किया जाता है, जिसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है ना, ये तो सबको बुला करके, सबको बिठा करके, अग्निहोत्र करके घोषणा की जाती है कि आज हम गर्भाधान करेंगे। तो समझ में आ रहा है? ये तो अच्छी बात है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। एक संस्कार किया जाता है, गर्भाधान एक संस्कार है जिसके लिए अग्निहोत्र किया जाता है, जिसके लिए घोषणा की जाती है। क्योंकि मैं एक बात कहा करता हूं, लोगों को दुख हो सकता है, हम लोग पैदा नहीं हुए, हम लोगों को पैदा नहीं किया गया है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? हम लोग पैदा नहीं हुए, अर्थात हम लोगों को पैदा नहीं किया गया, हम तो हो गए हैं एक्सीडेंटली। मेरी बात समझ में आ रहा है? हम तो एक्सीडेंटली हो गए हैं, क्योंकि पैदा करना पड़ता है। मेरी बात समझना, अगर हमें पैदा किया होता हम बहुत और अच्छे होते। मेरी बात पकड़ में आ रही है? पैदा करवाया जाता, यानी जब विवाह होता है उसके बाद में एक तपस्या की जाती है, उसके लिए मेहनत किया जाता है कि आपको संतान चाहिए, तो संतान ऐसे नहीं आता। संतान को लाने के लिए, उत्तम संतान को लाने के लिए पति पत्नी को मेहनत करना पड़ता है, और वो मेहनत आजकल नहीं होता है, इसलिए आज पैदा नहीं किया जा रहा, वो तो एक्सीडेंटली हो जाते हैं। ठीक है ना? तो ये जो गर्भाधान संस्कार है वो पैदा करने के लिए होता है, उत्तम संतान को लाने के लिए संस्कार होता है। आप लोग ऐसे उबाल करके खाते हैं या उसको संस्कार देते हैं? संस्कृत करते नहीं करते हैं? छोंक जो लगाते हैं ना आप लोग, छोंक का मतलब ही तो संस्कार है। यूं उबाल करके नहीं खाते हैं आप, कोई हम जंगली आदमी नहीं है कि यूं पका करके उबाल करके खाए। उसको सुसंस्कृत करते हैं, उसको और बढ़िया बनाते हैं, उसको रुचिकारक बनाते हैं, उसको सुपाच्य बनाते हैं, वो शरीर को लग जाए ऐसा बनाते हैं। शरीर को जो जो तत्व चाहिए वो तत्व उसके अंदर लाते हैं, जिस संस्कार को आप करते हो। इसलिए संस्कार करना होता है। तो इसलिए आप दाल बनाते हो उसको भी संस्कार करते हो, सब्जी बनाते हो उसको भी संस्कार करते हो। यूं आटा गूंद करके ऐसे थोड़ा खाते हैं, उसको भी संस्कार करते हो, उसको भी पकाते हो, वो भी एक संस्कार है। ठीक इसी प्रकार किसी आत्मा को लाना है, किसी संतति को लाना है, तो वो संस्कार से लाएंगे, और वो संस्कार आज नहीं होते हैं। तो गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक बहुत सारे संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं। तो गर्भाधान संस्कार होता है, गर्भ स्थापित होने के बाद में फिर एक संस्कार होता है, फिर उसके बाद और एक संस्कार होता है, ऐसे बहुत सारे संस्कार होते हैं।
पुंसवन संस्कार भी होता है, सीमंतोन्नयन संस्कार भी होता है, ऐसे बहुत सारे संस्कार होते हैं। तो उन संस्कारों में वो अलग अलग अवस्थाओं में रहता है, वो आत्मा अलग अलग अवस्था है ना। उसी बात को लेकर के क्षणिकवादी हमारे सामने रख रहा है। ये बात कहता है पुत्रोत्पत्त्यर्थम गर्भाधानादि कर्म, पुत्रोत्पन्न के लिए जो गर्भाधानादि कर्म किया जाता है उसको पुत्र कर्म कहते हैं। तस्मिन गर्भाधानादि कर्मणि, उस गर्भाधानादि कर्म में पुत्रस्य भिन्न भिन्न रूपानि भवन्ति, पुत्र के अलग अलग रूप होते हैं। 1 महीने का पुत्र अलग है, 3 महीने का पुत्र अलग है, 6 महीने का पुत्र अलग है, 9 महीने का पुत्र अलग है। अवस्थाओं में अलग अलग अवस्थाओं में रहता है ना वो। तो तत्र पूर्व अवस्था के पुत्रे कृतम संस्कार कर्म, पूर्व अवस्था वाले पुत्र में जो संस्कार किया जाता है वो संस्कार, और परअवस्था के पुत्रे और बाद वाले पुत्र में जो संस्कार किया जाता है वो संस्कार, दोनों अलग अलग है। तो पूर्व संस्कार जो है अगले संस्कार में आ जाता है, यानी प्रारंभ में जो संस्कार किया है वो एक अदृष्ट है, वो अगले वाले में आता है। अगले वाले का जो संस्कार है वो उसके अगले वाले में आता है। यानी 1 महीने में जो संस्कार आप करते हैं उसका जो अदृष्ट बनता है वो 3 महीने वाले में भी आएगा, आएगा नहीं आएगा। और 3 महीने में जो संस्कार करते वो 6 महीने में जो संस्कार करते उसमें आ जाएगा, और 6 महीने वाले का 9 महीने वाले में भी आ जाएगा। तभी तो जातकर्म बनाओगे आप। 9 महीने के बाद में जब पैदा होता तब एक संस्कार और करते हैं जिसका नाम है जातकर्म। तो जो जातकर्म संस्कार में जब उत्पन्न होता है उसके साथ गर्भाधान का जो अदृष्ट है वो आता नहीं, और फिर पुंसवन का नहीं आता, श्रीमंतोन्नयन का नहीं आता, वो सब आकर के जुड़ जाएंगे जातकर्म में। ये कहना चाहता है वो क्षणिकवादी। तो वो कहता है पूर्वावस्था के पुत्रे कृतम संस्कार कर्म, परवस्था के पुत्रे व्यज्यते। पूर्व अवस्था वाले जो संस्कार कर्म आपने किया है तो बाद अवस्था वाले पुत्र में वो प्रकट होता है। पूर्व परयो पुत्र स्वरूपयो भिन्न भिन्न यो उपकारक उपकार्य भावो भवति। फिर कहता है पूर्व अवस्था वाला और पर अवस्था वाला जो पुत्र है वो अलग अलग है, तो उन अलग अलग पुत्रों में भिन्न भिन्न यो, जबकि दोनों अलग अलग है, उनमें उपकारक उपकार्य भावो भवति, उपकारक और उपकार्य भाव होता है। तद्वत, उसी के समान अदृष्ट बंधयो भिन्न भिन्न यो अपि उपकारक उपकार्य भावो भविष्यति इति चेत उच्चेता। जब उसमें हो सकता है तो अदृष्ट और बंधन में भी भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रहते हुए भी इनमें भी उपकारक उपकार्य भाव हो जाएगा, ऐसा वो कहना चाहता है पूर्व पक्षी। पकड़ में आ रही है बात? क्षणिकवाद को समझ लेना। क्षणिकवाद में अलग अलग आत्मा है उनकी, पूर्व आत्मा अलग है, बाद वाला आत्मा अलग है। जब पुत्र कर्म में पूर्व वाले संस्कार को बाद वाले संस्कार के साथ आप जोड़ सकते हो तो बंधन को और अदृष्ट को क्यों नहीं जोड़ सकते, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहता है। बात स्पष्ट हो गई? जिनको भी समझ में नहीं आए तो वो पूछ सकते हो। हाँ जी बोलिए, माइक। क्षणिकवाद में अलग अलग आत्मा मानी गई है, तभी तो क्षणिकवाद की सिद्धि होगी ना। आत्मा भी क्षणिक ही होगी। क्षणिकवाद का मतलब ये है कि हर आत्मा क्षणिक है, ठीक है ना। तो जब क्षणिक है तो उसके पक्ष में यही माना जाएगा ना, जो गर्भाधान संस्कार में जो आत्मा था वो जातकर्म अवस्था में अलग है, तभी तो क्षणिकवाद की सिद्धि होगी। उस बात को लेकर के ये बोला जा रहा है, ठीक है। हाँ जी आगे बढ़े हम। सूत्रार्थ लिखिएगा। पुत्र की उत्पत्ति गर्भाधान आदि कार्य के समान
पुत्र की उत्पत्ति, गर्भाधान आदि पुत्र कर्म के समान, पुत्र कर्म के समान। यदि अदृष्ट और बंधन को, यदि अदृष्ट और बंधन को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ कारण कार्य के रूप में स्वीकार किया जाए तो, कार्य कारण के भाव में स्वीकार किया जाए तो क्या आपत्ति आएगी? ये पूर्व पक्षी का कथन हो गया। हाँ जी, हाँ जी। अब इसका समाधान उत्तर पक्षी दे रहे हैं। तर्हि न अस्ति ही तत्र स्थिर एकात्मा यो गर्भाधानादिना संस्क्रियते। कहते हैं नहीं एतद युक्तम युक्तम यतः, नहीं एतद युक्तम युक्तम। ये कह रहे हैं आपने जो बात कही है युक्ति पूर्वक नहीं है। यतः क्यों? तत्र पुत्रस्य भिन्न भिन्न रूपेषु खलु स्थिर एक आत्मा। वहां जो पुत्र कर्म जो हो रहा है गर्भाधान से लेकर के जात कर्म तक, वहां भिन्न भिन्न पुरुषेषु खलु स्थिर एक आत्मा, अलग अलग शरीरों की जो अवस्थाएं वहां पर, 1 महीने का शरीर अलग प्रकार का है, 3 महीने का शरीर अलग प्रकार का है, 6 महीने का शरीर अलग प्रकार का है, और 9 महीने का जो शरीर है वो और ही प्रकार का बन जाता है। तो उन अलग अलग अवस्थाओं में रहने वाले जो शरीर है, भले वो अवस्थाओं में अलग अलग शरीर हैं, लेकिन तत्र एक आत्मा, वहां तो एक ही आत्मा है, वो नहीं बदलता है। आत्मा एक ही रहता है, वो नहीं बदलता है। गर्भाधानादि देह पातना, गर्भाधान अदेह पातमिति, गर्भाधान अदेह पातम, गर्भाधान से लेकर के जब तक शरीर समाप्त नहीं होता। गर्भाधान जैसे ही होता है, मेरी ओर देखिएगा, जब गर्भ का स्थापन होता है ना, तो समझ लीजिएगा, पता लगता है उनको, हाँ गर्भ स्थापित हो गया, उसी समय आत्मा आ जाता है वहां पर। गर्भ स्थापित हुआ का मतलब ही आत्मा का आगमन, आत्मा की उपस्थिति में ही गर्भ स्थापित होता है। और उस गर्भ स्थापित से लेकर के जात कर्म तक, जब तक वो बाहर नहीं निकलता तब तक, पर बाहर निकलने से लेकर के वो शरीर जितना बड़ा हो जाता है तब तक, और बड़ा होने के बाद फिर हरास की ओर जब जाता है तब तक, हरास हो करके जब खाट पर आ जाता है वो शरीर तब तक, और खाट से मृत्यु तक एक ही आत्मा रहता है, अलग अलग आत्मा नहीं। गर्भाधान से लेकर के जब तक शरीर नहीं मरता तब तक आत्मा स्थिर है, एक ही है, वो अलग अलग आत्माएं नहीं है। ये सिद्धांती कहना चाहते हैं। तो यही कहना चाहते हैं गर्भाधानाद आदेह पातम अस्ति, गर्भाधान से लेकर के जब तक शरीर समाप्त नहीं होता तब तक वो एक आत्मा, एक ही आत्मा है। यो ही गर्भाधानादिना संस्कार कर्मना संस्क्रियते, जो कि गर्भाधानादि संस्कारों से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक वो संस्कृत होता रहता है, वो एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। इसलिए आपकी बात ठीक नहीं है। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः